हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आईटी इंडस्ट्री। यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फॉरेन एक्सचेंज है जो मेन फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, कोई बिजनेस है जो फॉरेन से इंडिया में आ रहा है और ऐसा बिजनेस जो इंडिया से फॉरेन में लोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री। तो इस मामले में कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा ग्रो की है इस समय? तो उसका आंसर है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको बीपीओ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कह रहा है। In what ratio are iron ore, coking coal and limestone required to make steel? स्टील, ठीक है। यानी हमें कौन सा कितना रेशियो आयरन ओर का, कितना रेशियो कोकिंग कोल का, ठीक है, और कितना रेशियो लाइमस्टोन का हमें रिक्वायर्ड है, हमें आवश्यकता है एक स्टील बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जो रेशियो है वो है ऑप्शन ए 4:2:1, ठीक है। इतना रेशियो हमें रिक्वायर्ड है एक स्टील बनाने में, ठीक है, किसी भी स्टील का प्रोडक्शन करने में। क्वेश्चन 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टर इज प्राइम ग्रुप फॉर लोकेशंस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा, ठीक है, प्राइम ग्रुप है, ठीक है, जो कि उस लोकेशन पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट बिठाया जा सकता है या वहाँ पर लगाया जा सकता है। जो एल्युमिनियम का जो प्लांट होता है वो कौन से लोकेशन पर लगाया जा सकता है? तो आंसर है रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल हो, तभी वहाँ पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 4 की बात करते हुए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005। यानी नेशनल जूट पॉलिसी जो 2005 का है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू नहीं है? तो आंसर है ए क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये जो, ठीक है, ऑप्शन है ए, ये क्या है, सही है। कि इसमें क्या हो रहा है कि नेशनल जूट पॉलिसी में ये नहीं कहीं पर लिखा गया था कि उसमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है किसके प्रति, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करने में, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, व्हाट इज अ पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील पर एनम इन इंडिया, ठीक है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन या आप व्यक्ति, पर व्यक्ति आप समझ सकते हो, ठीक है। जो इंडिया का एक नागरिक है वो एक साल में कितने स्टील का खपत करता है? तो आंसर है 32 kg, यानी 32 kg, ठीक है। इंडिया का जो इंसान है एक, उसको रिक्वायर्ड होता है एक साल में 32 kg स्टील। चलिए क्वेश्चन 6 है, which of the following factors are not necessary to set up an iron and steel plant? इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है एक आयरन और स्टील प्लांट को सेट करने के लिए या लगाने के लिए? तो वो है आंसर डी, ठीक है, नियरनेस टू अ वाटर बॉडी टू डिस्चार्ज वेस्ट, ठीक है। यानी ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप जहाँ पर प्लांट लगा रहे हो वहाँ पे एक रिवर हो और जो भी आपका कंपनी का वेस्ट है वो रिवर में जाए, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, अगर जहाँ पर नदी भी नहीं है वहाँ पे भी अपना आयरन और स्टील प्लांट लगा सकते हो। क्वेश्चन 7 है, एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय, ठीक है। जो एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, वो किसके कारण होता है? आंसर है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो हवा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्व होता है, मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है और एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देती हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज इंडिया आर लोकेटेड इन। यानी ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, स्टील प्लांट है? आंसर है छोटन, ठीक है, छोटनपुर प्लेटू, ठीक है, आप देख सकते हो छोटनपुर प्लेटू। क्वेश्चन 9 है, विच आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशंस ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। यानी कौन ऐसे 2 फैक्टर हैं जब आप एल्यूमिनियम फैक्ट्री को आप सेटअप कर रहे हैं, मीन्स आप लगा रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड होती है 2। तो आंसर है
पहला है चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे एक रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात वहाँ पे बैक्साइड होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे एल्युमिनियम, कहीं पे भी एल्युमिनियम इंडस्ट्री आप बिठा सकते हो, सेटअप कर सकते हो। क्वेश्चन 10 है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन इंडिया इन 1904 पहला सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहला जो सीमेंट का प्लांट था, ठीक है, 1904 में कहाँ पर सेटअप किया गया इंडिया में, या लगाया गया इंडिया में? तो आंसर है चेन्नई में। चेन्नई में सबसे पहले सीमेंट का प्लांट 1904 में लगाया गया था। क्वेश्चन 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स, यानी ऐसे कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं, जहां पर कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं? तो वो राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स इज प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशंस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर हमें रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर हम एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को लगा सकते हैं। तो वो फैक्टर है रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप एल्युमिनियम का जो प्लांट है वो लगा सकते हो। क्वेश्चन 13 लगाने को लगा सकते हो, बट क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। क्वेश्चन 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडल्स इन द वर्ल्ड? ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा स्पाइंडल्स को क्या कर सकती है, इंस्टॉल कर सकती है? स्पाइंडल का मतलब होता है एक लोहे का रॉड होता है, इसको एक्सल भी बोलते हैं। एक लोहे का रॉड होता है, उसको बोलते हैं स्पाइंडल। तो वो है चाइना, जो कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है स्पाइंडल को इंस्टॉल करने की, ठीक है। क्वेश्चन 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? ऐसी कौन सी सिटीज़ है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी जाना जाता है, यानी के नाम से जाना जा सकता है। क्वेश्चन 15 द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन? सबसे पहला टेक्सटाइल मिल कहाँ पर बिठाया गया, लगाया गया? तो वो है, आंसर है मुंबई, जिसको बॉम्बे भी बोला जाता है। क्वेश्चन 16 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर प्लेस्ड इन? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको किस कैटेगरी में या कहाँ पर रखा जाता है, किस कैटेगरी में रखा जाता है? वो है सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। क्वेश्चन 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर सर्विस प्रोवाइड्स सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस? इसके कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ऑयल को लेकर और नेचुरल गैस को लेकर, कहाँ पर? ऑफशोर ऑपरेशंस। ऑफशोर का मतलब होता है कि जो समुद्र में हैं उनको कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऑयल प्रोवाइड कराती है और नेचुरल गैस प्रोवाइड कराती है? तो वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करती है, जो भी समुद्र में रहते हैं जहाज या कुछ भी चीज़ें हैं जो डीजल से, ऑयल से चलती है या नेचुरल गैस से चलती है, वो कौन करता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, वो कंपनी है, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड कराती है उन लोगों को। क्वेश्चन 18 है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन? ठीक है, कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड किया गया था, मीन्स बनाया गया था सबसे पहला टेक्सटाइल मिल? तो वह है मुंबई, बॉम्बे। क्वेश्चन 19 है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एग्लोमेरेशंस इकोनॉमी? एग्लोमेरेशंस का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाना, ठीक है, इकोनॉमी, यानी मीनिंग ऑफ एग्लोमेरेशंस इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो वो है, आंसर है सी मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर, यानी ढेर सारी कंपनीज क्या होती हैं वो साथ में आती हैं और क्या करती हैं, वो ऑफर करती हैं, ठीक है, किसको? अर्बन सेंटर्स को या वहाँ के लोगों को, ताकि वो सही पैसे पे या सही हम बोल सकते हैं सही से वो क्या कर सके, किसी भी सामान को या प्रोडक्ट को खरीद सके, ठीक है। तो ये होता है एग्लोमेरेशंस इकोनॉमी। क्वेश्चन 20 Which of the following industry has been a major foreign exchange earners in the last few years? ऐसी कौन सी कंपनी है जो फॉरेन में, ठीक है, फॉरेन में बिजनेस करके, ठीक है, वो क्या करे, काफ़ी ढेर सारे पैसे कमा रही है? तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। क्वेश्चन 21
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन सारे में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है? तो वो है सी भेल हैदराबाद, यानी BHEL हैदराबाद। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कौन सी ऐसी नेगेटिव इफेक्ट है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें शो अप करता है या हम महसूस करते हैं? पॉल्यूशंस, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री होती है क्या होती है, वहाँ पे ढेर सारे पॉल्यूशंस भी होते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, खपत करती है केमिकल्स को? तो वो है केमिकल्स इंडस्ट्री। क्वेश्चन 24, 60% ऑफ शुगर मिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, 60%, ठीक है, शुगर के जो मिल हैं वो किस स्टेट में मोस्टली लगाए गए हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार में। यहाँ पर ढेर सारे गन्ने का उत्पादन भी होता है और वहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में और बिहार में ढेर सारे मिल्स भी बिठाए गए हैं गन्ने से चीनी बनाने के लिए। क्वेश्चन 25, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला टेक्सटाइल मिल जिससे कपड़ा बनता है वो कहाँ पर बनाया गया था? तो आंसर है मुंबई में। कब बनाया गया था? 1854 में। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द notifications of latest video. Thank you.